हाय एवरीवन, दिस इज़ मुकेश एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारी ये सीरीज़ किन बच्चों के लिए होने वाली है। तो जो बच्चे क्लास 9th में हैं और अपने आने वाले टर्म 1 एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ फिजिक्स को कंसिडर किया है, मैंने फिजिक्स के दोनों चैप्टर को लेकर सीरीज़ बना रहा हूँ। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स की डिमांड हो, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में आप बता सकते हो। सारे क्वेश्चंस को बहुत ही सीक्वेंस में अरेंज किया है, शुरू से लेकर आसान सवालों से लेकर टफ सवाल तक गए हैं भाई साहब। जीरो से लेकर हीरो बनाने का सफ़र यहाँ होगा। अरे हाँ ना बोलो फिजिक्स में। फिलहाल तो मैंने फिजिक्स की बागडोर संभाली है। आपको क्या करना है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा वीडियो देखें, सारे क्वेश्चंस को अपने नोट्स में इंक्लूड करें, नोट्स ज़रूर बनाएं। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन वो नोट्स नहीं बनाते, जिसके वजह से उनका काम नहीं हो पाता है, वो सही से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं कर पाते चीज़ों को। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मेक श्योर करना कि अपने नोट्स में वो सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर लो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं सवाल आएंगे। ठीक है, तो काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं यार ऐसे कंटेंट बनाने में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी कोचिंग के दोस्त हैं उन्हें अपने सोशल मीडियाज हैंडल पर लाइक ऑन द ट्विटर और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब पे उन्हें ये यूट्यूब वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, ताकि उन्हें भी मदद मिल पाए और मुझे भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो अब सब कुछ सेट है, तो अब सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और फटाफट से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो भाई साहब, पहला सवाल क्या? पहला सवाल है कि व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, मतलब कब कोई बॉडी को हम लोग कहते हैं कि मोशन में है वो। स्क्रीन को पॉज करो, अगर आता है तो ट्राई करो, ट्राई कर लिए हो तो चलो अब चलते हैं साथ में और देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? इफ द बॉडी चेंजेस इज पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ तो क्या उसे हम कहेंगे कि हाँ भाई साहब बॉडी मोशन में है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। हम लोग कहेंगे कि अगर कोई बॉडी समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि मोशन में है। जैसे कि मान लो तुमको हम खड़ा कर दिए, ठीक है, तुम किसी एक जगह पे खड़े हो और अब हम स्टॉप अपना जो वॉच है वहाँ से शुरू कर दिए हैं और अब तुमको क्या बोल रहे हैं कि रूम में घूमो, तो समय भी बीत रहा है और तुम भी एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है। यार हाँ कि ना? अरे घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? तो समय के साथ जो है तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है। हाँ, चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ तुम किस में हो? मोशन में हो। तो पहला ऑप्शन तो सही है भाई साहब कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोशन में। अच्छा, बहुत सुंदर भाई साहब, ए ऑप्शन तो ठीक लग रहा है, बढ़िया। और देख लेते हैं, सारे ऑप्शंस को देखना जरूरी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इफ द बॉडी चेंजेस इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है सराउंडिंग के हिसाब से तो क्या तब भी बॉडी को मोशन में कहेंगे? सोचो। यस। कैसे 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 सर? कैसे 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 सर? मान लो तुम्हारे अभी तुम किस में देख रहे हो? मान लो तुम अपने फोन में देख रहे हो, ठीक है, और तुम बैठे हुए हो अभी। बहुत बढ़िया भाई साहब, हाँ सर बिल्कुल बैठे हुए। अब क्या करना शुरू करो? फोन को वहीं रख दो और तुम रूम में घूमना शुरू कर दो। घूमना शुरू कर दिए तो अब उस मोबाइल के रिस्पेक्ट में क्या तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है? अगर तुम उस रूम में घूम रहे हो उधर से उधर तो क्या तुम्हारा उस मोबाइल के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है? हाँ, चेंज हो रहा है। तो अगर चेंज हो रहा है तो क्या तुम उस मोबाइल के रिस्पेक्ट में मोशन में हो? यस, मोशन में हो। तो इसका मतलब क्या सर बी ऑप्शन भी सही है? हाँ, बी ऑप्शन भी सही है। तो सर मोशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? मोशन होता है कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है समय के साथ या फिर सराउंडिंग्स के साथ तब उस बॉडी को हम लोग मोशन में कहते हैं। मतलब सर ये दोनों सही आंसर है? यस, ये दोनों सही आंसर है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है, इसको कर लो बोथ ए एंड बी। ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? सी। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया हमको। तो सर ये बताओ कब हम लोग कहेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है? अब किसी बॉडी को मोशन में कब कहते हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वही बॉडी को रेस्ट में होगा तो तब क्या कहेंगे उसको? तो अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है समय के साथ और सराउंडिंग के साथ तब वो बॉडी किस में होता है? रेस्ट में। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोल दो। कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया?
बहुत बढ़िया साहब। तो अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो समय और सराउंडिंग के साथ तो उसको हम लोग मोशन में कहते हैं। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है समय और सराउंडिंग के साथ तो वो बॉडी किस में होता है, रेस्ट में होता है। बोलो कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं फिर से इसमें आगे वाले वीडियोस में तुम्हें समझा दूंगा या फिर मैं कमेंट में रिप्लाई करके तुमको समझा दूंगा। टेंशन लेने की बात नहीं है भाई साहब। बोलो क्लियर? पहला सवाल एकदम चमका? अरे हाँ ना बोल दो। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो हम लोग चलते हैं हम लोग फटाफट अपने दूसरे सवाल की तरफ। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई साहब? अब दूसरे सवाल में मैंने दो सवालों को इंक्लूड किया, दोनों सवालों को मिला के मैंने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल बहुत ही सिंपल सा है भाई साहब, देश के बच्चों को पता होना चाहिए भाई साहब। और अगर तुम क्लास 9th में हो तो तुमको भी ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आंसर आ रहा है तो। पहला सवाल क्या है? 2 का फर्स्ट पार्ट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? बोला अच्छा सर, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ठीक है। एक बच्चा पहला ऑप्शन देखा मीटर, उसका दिमाग चमक गया, बोला ओ एक मिनट सर यही तो आंसर है। बोला अच्छा रुक जा धैर्य। मीटर तो ठीक है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। देखते हैं और भी देखेंगे ऑप्शन। बोला सर सेकंड, दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या? बी ऑप्शन। बोला नहीं ये नहीं हो सकता। बोला सर क्यों? क्योंकि सेकंड किसका ऐसा यूनिट होता है? टाइम का। किसका होता है? टाइम का। इसलिए तो बोलते हैं हम लोग कि 5 सेकंड हुआ है, 10 सेकंड हुआ है, तो बेसिकली हम लोग टाइम के बारे में बता रहे होते हैं, सेकंड। बोलो क्लियर? तो सेकंड किसका ऐसा यूनिट है? ऐसा यूनिट। छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ के चलो, समझ में आ रहा है? बड़े बड़े सवालों पे जाने से पहले आपने बेसिक्स को क्लियर करके चलो, सारे सवाल होंगे। कई यूट्यूब वीडियोस मैंने देखा है कि डायरेक्टली वो सवाल कराना स्टार्ट कर देते क्योंकि उनका काम है कुछ भी करा देना, मतलब सवाल करा देना। लेकिन मेरा पर्पस है कि आपके बेसिक चीज़ों को क्लियर करते चलिए। छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं पकड़ के चलता हूँ क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे आपको ना छोटे छोटे पॉइंट्स में फंसने लगोगे। तो इसीलिए मेरा पर्पस बिल्कुल होता है कि एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर चलो, एक एक सीक्वेंस में लेकर आगे बढ़ाते चलो। फिर चाहे मेरा क्लास 9 का वीडियो हो, 10th का वीडियो, 11th हो या 12th का हो, सब में मैं इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। तुम्हें ये पसंद आ रहा है तो फटाफट जो चैनल क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात और करेंगे इसके बारे में। तो डिस्टेंस का यूनिट तो है मीटर, लेकिन क्या ये ऐसा यूनिट है या नहीं है देख लेते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन सेकंड था। बोला सर ये नहीं हो सकता। बोला क्यों? क्योंकि ये किसका होता है? टाइम का ऐसा यूनिट होता है सर। 5 सेकंड होता है, 10 सेकंड होता है, तो ये तो नहीं होगा। बोला अच्छा सर किलोमीटर? बोला सर किलोमीटर, यहाँ पे था मीटर। बोला सर किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट तो है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि ये इंसान 5 किलोमीटर चल के आया है, आज वो 10 किलोमीटर दौड़ के आया है। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये 10 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। तो सर डिस्टेंस का यूनिट तो ये भी है। हाँ डिस्टेंस का यूनिट तो ये भी है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्टेंस का यूनिट है ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या होता है? ये भी डिस्टेंस का यूनिट होता है। मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ये भी क्या होता है? डिस्टेंस को बताता है। लेकिन सवाल हमारा क्या है? सवाल हमारा है एसआई यूनिट क्या है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा एसआई यूनिट का? अरे बोलो बच्चों, ए ऑप्शन। ये भी यूनिट है डिस्टेंस का, ये दोनों भी यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट जो सब जगह माना जाता है। फिर चाहे तुम अमेरिका में चले जाओ, फिर चाहे तुम रशिया में चले जाओ, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर तुम उसको बोलोगे कि हमको 5 मीटर लेंथ का एक रस्सी दे दो, तो वो समझ जाएगा कि 5 मीटर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, लंबाई, डिस्टेंस। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोल दो। बहुत सुंदर भाई साहब। तो ये दोनों यूनिट हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? ये है। ध्यान रखना इस बात को, सवाल पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मतलब इसी का सेकंड पार्ट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो स्पीड का किसी भी यूनिट का अगर तुमको ऐसा यूनिट निकालना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। बोलो अच्छा सर स्पीड का फॉर्मूला, बोलो किसको किसको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से बोलो। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ वेरी गुड, डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ ना बोलो। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो सर बोले ठीक है सर फॉर्मूला लिख लिए, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? बोले कुछ नहीं करना है, इसके फॉर्मूला में जितना भी चीज़ आ रहा है ना सबका ऐसा यूनिट लिख दो। बोला अच्छा ऐसा क्या सर? बोला हाँ ऐसा ही है सर। बोला सर तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? बोला अभी तुरंत बताएं सर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। बोला हाँ सर बिल्कुल सही। और टाइम का अभी जस्ट बताए हैं, सेकेंड। तो बोलो स्पीड का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन देखो इसमें, मीटर पर सेकेंड कौन है? ये वाला। बोलो क्लियर? बोला अब एक बच्चा थोड़ा सोचा, सर ठीक समझ में आ गया, ऐसा यूनिट ये है। ये क्या है सर? क्या ये इससे स्पीड नहीं पता चलता है? बोला हाँ बिल्कुल स्पीड पता चलता है। जैसे तुम लोग सुने होंगे कि ट्रेन की रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर है, सुना होगा ना कभी? ट्रेन अरे गए हो कि नहीं हो? किसी बैलगाड़ी पे चलते हो? अरे हाँ ना तो बोलो, कभी ट्रेन पे चढ़े हो? चलो मानते हैं कि बैलगाड़ी पे तुम लोग चलते हो, लेकिन कभी कभी तो ट्रेन पे चढ़ लिया करो।
चलो 40 तो हम लोग सुनते रहते हैं कि उसमें वो जो एक लेडी होती है वो अनाउंस करती रहती है कि आज के ट्रेन की रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर है। अरे हाँ ना बोल दो। तो ये किलोमीटर पर आवर भी क्या है, स्पीड का यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर, कोई डाउट? अरे हाँ ना बोल देना, कमेंट बॉक्स में बता दो टाइम का ऐसा यूनिट। वैसे तो मैंने 2 बार बता दिया उस वीडियो में ही, बट फिर भी तुम लोग ही बता दो फटाफट, अच्छा लगेगा, मुझे पसंद आएगा। ओके चलो फटाफट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर व्हाट, स्केलर एंड वेक्टर, वेक्टर एंड स्केलर, स्केलर एंड स्केलर, वेक्टर एंड वेक्टर। सवाल क्या है, सवाल बहुत ही सिंपल सा है भाई साहब, शर्म आ रहा है बताते हुए, बट शर्मा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। स्केलर और वेक्टर के बारे में बात चल रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैंने अब देखो मैं डायरेक्ट सवाल को बता सकता था, बट मैंने ना सबसे गरीब बच्चे को कंसिडर करा जिसको कुछ नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ही बेसिक सा थोड़ा थोड़ा ही पता है, तो मैंने बस उसके लिए पर्सपेक्टिव से क्या किया है, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बोला अच्छा सर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मतलब वैल्यू। जैसे 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 तुम लोग किसी दुकान में जाओ, किसी दुकान में चीनी लेने जाओगे, किसी दुकान में क्या लेने गए, चीनी लेने गए, बहुत बढ़िया भाई साहब, मान लो तुम दुकान में चीनी लेने गए, तो इस क्या कहोगे तुम कि अंकल अंकल हमको 5 kg चीनी दीजिए। बोलो क्लियर, अरे यही तो बोलोगे, बोलो हाँ ना बोलो। ऐसा तो नहीं ना बोलोगे अंकल मुझे 5 kg चीनी जो है उत्तर दिशा की ओर दीजिए। किधर दीजिए, उत्तर दिशा की ओर 5 kg चीनी। अरे ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। इसका मतलब चीनी का जो अमाउंट बता रहे हैं हम 5 kg दीजिए, उसमें हमको डायरेक्शन नहीं बताना होता। 5 kg से ही मेरा काम हो जाता है। अरे हाँ ना बोल दो, समझ में आया? तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ वैल्यू होगा, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा करके कुछ ना कुछ क्या होगा उसमें, वैल्यू। अरे हाँ ना बोल दो, बहुत बढ़िया सब। तो सर वेक्टर क्या होगा, वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, प्लस डायरेक्शन भी होता है। बोला अच्छा डायरेक्शन भी होता है क्या सर इसमें? बोला हाँ बिल्कुल डायरेक्शन भी होता है। तो सर एग्जाम्पल बता दो। बोला तुम्हारे सामने ही है। बोले डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है हमारा? अच्छा जिसको पता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करो, कमेंट में आंसर बताओ। जिसको नहीं पता है चलो उसके साथ चलते हैं। डिस्टेंस जो है वो हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का ना कोई यूनिट कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे हम तुमको बोलेंगे कि चलो तुम 5 किलोमीटर चल के आओ, ठीक है, हम तुमको क्या कहें, हम तुमको ऑर्डर दिए कि जाओ 5 किलोमीटर चल के आओ, तो तुम क्या करोगे, किसी भी पॉइंट को पकड़ोगे और आगे की तरफ निकल लोगे। यहाँ पे 5 किलोमीटर चल के आ गए। बोलो क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। लेकिन दूसरी तरफ एक और बंदे को क्या बोले कि जाओ तो भाई साहब तुम 5 किलोमीटर ना उत्तर दिशा की ओर चल के आओ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो नॉर्थ किधर होता है, ऊपर की साइड। बोलो क्लियर। तो अब हम उसका क्या कर दिए हैं, डायरेक्शन बता दिए कि भाई तुमको अगर 5 किलोमीटर जाना है ना तो तुमको नॉर्थ में ही जाना होगा। समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड तो बता ही दिए कि 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन अब हम क्या कर दिए, डायरेक्शन बता दिए। तो जब किसी डिस्टेंस में डायरेक्शन जुड़ जाता है ना तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए डिस्टेंस जो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आ जाता है। बोलो क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्केलर एंड वेक्टर, ऑप्शन ए। बोलो हाँ ना बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अरे अरे हाँ ना तो बोल दो, चमका कि नहीं चमका? बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। फटाफट से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओहो हो, चौथा सवाल क्या है भाई साहब? देखो सवाल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। चुटकी, अरे कौन चुटकी, कहाँ है, कहाँ, कौन से कार्टून में है ये? छोटा भीम। अरे कार्टून देखते हो कि सिर्फ टीवी सीरियल देखते रहते हो? चलो, चुटकी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ते हैं भाई साहब। चुटकी क्या है? चुटकी जो है ट्रैवल की कहाँ से, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। अच्छा बहुत सुंदर भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक चुटकी ट्रैवल की। फिर देन बी टू सी, ए टू बी गई, फिर बी टू सी गई। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय चुटकी ड्यूरिंग दिस जर्नी? मतलब ये चुटकी यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से, बोलो क्लियर, बी तक गई, फिर यहाँ से सी तक गई। बोलो चमका, हाँ ना बोलो, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब तुमको ये बताना है कि यहाँ से लेकर जब वो सी तक गई तो कितना डिस्टेंस चली, मतलब कितना दूरी चली, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की। सर ये दोनों अलग अलग बात होता है क्या? हाँ ये दोनों अलग अलग बात होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग बात होता है। पिछले सवाल में हम लोग देखे क्या कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दोनों में फ़र्क तो है, दोनों में फ़र्क तो है। तो अब तुमको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जिसको आता है वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ, सॉल्व करो, स्क्रीन को रोको और अभी ट्राई करो, ठीक है? बहुत बढ़िया। जिसको नहीं आता है चलो अब सवाल करते हैं सॉल्व।
सबने ट्राई कर लिया होगा, ट्राई करो, ज़रूर ट्राई करो, तभी आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं डिस्टेंस। देखो जब भी डिस्टेंस निकालना हो ना, जैसे देखो चुटकी यहाँ से चली, यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक चली, तो कितना पैदल चली वो, देखो यहाँ से यहाँ जो गई तो कितना दूर चल ली वो, 3 किलोमीटर। कितना चल ली वो, 3 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से यहाँ तक जब गई तो कितना चल ली वो, 4 किलोमीटर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है सम ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी पर्सन। मतलब जिस रोड पे तुम चले हो ना, उस रोड का लेंथ निकाल लो बस, सिंपल, दैट इज द डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ, अरे सॉरी, यहाँ से यहाँ चलने में तुम कितना दूर चले, 3 + 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7। ये 7 क्या है हमारा, डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि जो रास्ता पे हम लोग चले हैं ना, उसका लंबाई ही इतना है। बोलो क्लियर, अरे हाँ ना बोल दो। जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं उसका लंबाई कितना था, 3 + 4। तो जब डिस्टेंस निकालते हैं ना, डिस्टेंस जब भी निकालना हो तो जिस भी रोड पे तुम चले हो उस रोड का पूरा क्या निकाल लो, लंबाई निकाल लो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, यहाँ तक तो बोला सर ये तो बहुत ही सिंपल था सर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताओ सर। पहले ऑप्शन देखा, वो पहले ऑप्शन बोला सर 7 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस पहले नंबर पे है, इसका मतलब डिस्टेंस आगे होगा, तो 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो ये ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया। अब बच्चा 4, 5 और 7 में सोचते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या पता लगाना है, डिस्प्लेसमेंट। बोला सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि जहाँ से तुम चलना शुरू किए और जहाँ पे तुम खत्म हुए, खत्म कहाँ पे हुए, यहाँ पे। खत्म कहने का मतलब रुके कहाँ पे, खत्म मतलब वो बोला खत्म नहीं, हाँ वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ए से चलना शुरू किए थे हम, बोला हाँ सर ए से चलना शुरू किए थे हम, और सी पे जाकर रुक गए। डिस्प्लेसमेंट होता है जहाँ से तुम चलना शुरू किए और जहाँ पे तुम जाके रुके, उस दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी क्या हो सकता है, उस दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, मतलब सबसे छोटा दूरी कौन हो सकता है। बोलो क्लियर, सबसे छोटा दूरी कौन होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। बोलो क्लियर, जिस भी पॉइंट के बीच का तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उस दोनों पॉइंट को जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन से। बोलो क्लियर, ये सबसे छोटा लेंथ होता है, ये सबसे छोटा पाथ होगा। अगर तुम ये वाला भी बनाओगे ना, तो देखो इस वाले पाथ का लेंथ, ये जो रास्ता है, इस रास्ते का लंबाई जो है कंपैरेटिवली इससे, ये वाला जो रास्ता, ये देखो ये लंबा हो जाएगा थोड़ा। बोलो क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर कभी भी निकालना हो, ध्यान रखना मेरा बात को, क्या कह रहे हैं हम, whenever you have to find out the displacement, जब भी तुम्हें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, दैट्स सिंपल, खत्म बात। बोलो क्लियर, जोड़ दिए, बोला सर ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट हमारा ये नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, ये वाला लेंथ। अब हमको ये लेंथ निकालना है। अच्छा बच्चा सोच रहा है सर ये लेंथ कैसे निकालेंगे, सर ये लेंथ कैसे निकालेंगे। अच्छा अब बच्चा सोच रहा है, अब यहाँ बच्चा रुक चुका है, क्यों, क्योंकि अब उसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा हिंट दिए। क्या दिए उसको हम, हिंट दिए। बोलो देखो भाई साहब, इसको निकालने का ना एक तरीका है। बोला क्या सर, हमको तो कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है सर। बोले बताते हैं। बोले देखो ये ट्रायंगल को देखो ये ट्रायंगल बहुत ही खास है, ये ट्रायंगल बहुत ही खास है। कैसे है ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अरे कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। बोले राइट एंगल ट्रायंगल का एक खास बात होता है। बोला सर कौन सा खास बात, बच्चा याद करने की कोशिश कर रहा है बट उसे याद नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं करता है ना चीज़ों को, मैथ्स उसका अच्छा नहीं है, तो मैथ्स उसको अच्छा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में उसको ये बात बतानी है कि एक बात वो पढ़ा था कि p² + b² = h²। अरे नहीं याद है तुमको भी, हमको पता है तुम लोग सब गजनी हो, तुम लोग को भी याद नहीं होगा। ये याद है कि नहीं याद है, नहीं याद होगा, हमको तो लगा है यार भाई साहब। तो p² + b² = h², जहाँ पे p क्या होता है, p होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया मान लेते हैं हमारा p, ये होता है b जिसको कहते हैं हम लोग बेस, इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। अगर ये सवाल पहले नहीं किए हो तो अपने नोट्स में जरूर लिखते चलो सारे सवालों को, बाद में रिविजन के काम आएगा। नोट्स जरूर बनाते चलो जितने भी सवाल करवाते जा रहे हो। h, ये हो गया h। तो इसको निकालने का तरीका क्या है सर, कैसे निकालेंगे सर इसको। ठीक है सर, फॉर्मूला हमको याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हमको याद आ गया, बट आगे कैसे बढ़ेंगे। बोले ठीक है, तो पहले बोला फॉर्मूला लिख लो। बोला सर p² + b² = h²। बोला ठीक है सर, लिख लिया। हमको निकालना क्या है, h। बोला ठीक है सर, फॉर्मूला हमको लिख लिए। तो p का वैल्यू क्या लिखेंगे सर, p हम लोग ये मान लिए। तो बोला सर देखो p का वैल्यू कितना है, बोला सर 4, तो बस लिख दो 4 का स्क्वायर। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ गया। बोला उसके बाद क्या है, b का स्क्वायर। बोला सर b बोले तो बेस, ये हो गया तुम्हारा बेस। बेस का लेंथ कितना है, 3 किलोमीटर। बोला सर इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे क्या। बोला हाँ भाई साहब, और क्या करोगे,
3 का स्क्वायर कर दो। बोला अच्छा सर कर दिए सर स्क्वायर। बोला आगे? बोला आगे सॉल्व करो ना भाई साहब, किसका इंतजार कर रहे हो? बोला अच्छा सर ठीक 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 सर। 4 का स्क्वायर? बोला सर 16। 3 का स्क्वायर? अब जिसका मैथ कमज़ोर है तो वो काउंट करते रहो, बट मेरा मैथ अच्छा है तो सीधा हम लिख दिए 9। ओहो, बच्चा सोचता है कि हम लिख दिए भाई साहब, तुम लोग सॉल्व करते रह जाओगे। और उसके बाद क्या लिख दिए? एच स्क्वायर। ओहो हो, अच्छा अब बच्चा थोड़ा थोड़ा करने लगा कि सर 1 सेकेंड, 16 + 9। अब जिसको मैथ स्ट्रगल कर रहा है वो उंगलियों पे गिनो, मैं तो सीधा लिख रहा हूँ 25। बाद में तुम लोग सोच के बताना सही है लिखे हैं कि गलत लिखे। अरे हाँ ना बोल दो, 16 + 9 कितना होता है? 25। हाँ ना बोल दो भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, 16 + 9 इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो एच स्क्वायर आ रहा है, बच्चा पहुंच गया। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25। बोला सर हमको निकालना क्या है? बोला हमको एच निकालना है, हमको एच स्क्वायर नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है सर, इसका मतलब ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। हाँ, स्क्वायर कैसे हटता है सर? स्क्वायर हटता है अगर इस तरफ स्क्वायर है ना, अगर इस तरफ स्क्वायर है तो इसको उधर लेके जाओ, और जैसे ही उसको उधर लेके जाओगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। किस में बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में। दैट इज एच इज इक्वल्स टू √25। अरे हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो h इक्वल्स टू √25। तो अब ये इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब फिर से अगर तुम लोग का मैथ तो कमज़ोर होगा ही, चलो ठीक है, जब तक तुम लोग सॉल्व कर रहे हो तब तक हम ही सॉल्व करके बता देते हैं कैसे निकलेगा 25। चलो 25 निकालने के लिए क्या किया मैंने, फटाफट से टेबल बनाया। खो 5, 5 5 खो 5, फिर 5 1 खो 5, कितना आ गया 25 का? 5 × 5 × 1, और ये किसके अंदर? स्क्वायर रूट के अंदर। अब देश का बच्चा को पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन रहा है ना तो उसको बाहर खींच लो भाई साहब, उसको क्या कर लो? बाहर खींच लो। तो हम 2 5 का पेयर बन रहा था, एक पेयर को निकाल लिया तो बाहर में 5 बच गया, और कुछ तो बचा ही नहीं, रूट अंदर 1 बचा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो 5 × 1 कितना हो गया? 5। मतलब ये जो लेंथ है इसका h कितना आ गया हमारा? 5। कितना आ गया हमारा? 5। मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कितना आ गया? 5 किलोमीटर। क्या 5 किलोमीटर ऑप्शन में है क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में। बोलो क्लियर? कोई डाउट? अरे हाँ ना बोलो, कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, छोड़ना मत सवाल को। जैसा नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करो। मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, ठीक है, तो तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं होगा इसलिए तुमको समझ में नहीं आएगा, बट जितना कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया। फिर भी कोई भी डाउट हो तो बिंदास एकदम कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं तुम लोग को एकदम एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। बोलो क्लियर? ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नंबर 5। ऑगी वॉज रनिंग बिहाइंड द कॉकरोचेस। जो ऑगी है, अब ऑगी एंड द कॉकरोचेस तो देश का बच्चा देखता है, तो ठीक है। ऑगी वॉज रनिंग बिहाइंड द कॉकरोचेस। ऑगी जो है कॉकरोच के पीछे भाग रहा था। इन अ सर्कल, एक सर्कल में भाग रहा था वो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है। तो ऑगी एकदम पीछे भाग रहा है कॉकरोचेस के। बोलो क्लियर? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक सर्कल है, जैसे ये तुम्हारा एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? 5 मीटर, इसको कहते हैं रेडियस। बोलो क्लियर? अच्छा सर। बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑगी ट्रेवल्ड फ्रॉम A to C। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर जो हमारा ऑगी है वो पीछा करते उस कॉकरोचेस का यहाँ पे पहुँच गया C पॉइंट पर। बोलो क्लियर? तो तुमको बताना है कि A से C में जब ये पहुँचा तो उस समय उसका कितना क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या चीज़? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बोला ठीक है सर। अब बच्चा सोचने लगा, मेरी बातों को वो रिवाइंड कर रहा है। सर बोला सर देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, आप क्या कहे थे? हम कहे थे कि जिस भी 2 पॉइंट्स के बीच का तुमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जैसे हम बच्चा कहाँ पहुँच चुका है? C पर। कहाँ से? A से। बोला सर ठीक है, A से C में पहुँचा। शुरू कहाँ से किया? A से। ख़त्म कहाँ पे किया? C पे। तो बोला आप क्या कहे थे कि जिस भी 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है ना उसको क्या कर दो? एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ख़त्म, कुछ नहीं करना। जिस भी 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो और फिर इस स्ट्रेट लाइन का लंबाई निकाल लो। बोला सर स्ट्रेट लाइन का लंबाई कितना होगा? बोला ठीक है, अब तुम्हारी आंखों से दिख नहीं रहा होगा, मेरी मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो। बोला सर मन की आंखों से कैसे दिखेगा सर? बोला देखो ये डिस्टेंस ऑलरेडी 5 मीटर है। बोला है कैसे? बोला रेडियस है भाई साहब। बोला अरे हाँ सर रेडियस। अब बच्चा दिमाग क्लिक करने लगा कि सर एक सेकेंड, ये एक सर्कल है ना? बोला हाँ। सर्कल का एक एंड से दूसरे एंड ये वाला जो पूरा लेंथ है इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर। एक्चुअली में ये ऐसे पास हो रहा है, मैं तुम लोगों को थोड़ा ठीक से बताता हूँ। ये ऐसे नहीं पास हो रहा है ये ऐसे पास हो रहा है। इसको क्रॉस करते हुए
ऐसे सेंटर को छूते हुए बिल्कुल ऐसे जा रहा है सी पॉइंट पर। तो ये जो होता है ना, इस चीज़ को कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या चीज़? डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर तुमको निकालना है तो सिंपली इस सर्कल का डायमीटर निकाल लो। बोला ठीक है सर, डायमीटर तो निकाल लेंगे, लेकिन निकाले कैसे सर? बोला देखो रेडियस दिया हुआ है ना, अब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगुना 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 मीटर। अरे टोटल कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो क्या 10 ऑप्शन में है? हाँ सर, बी ऑप्शन 10 में है। बोलो क्लियर? सिंपल सवाल था, कोई डाउट? एक ही चीज़ को फॉलो करना है कि जिस भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ो और उसका लंबाई निकालो। अब लेंथ निकालने वक्त तुम्हारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स काम आएगा, जैसे पिछला सवाल में पाइथागोरस काम आया था, इस सवाल में सिंपली डायमीटर का काम आया। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगुना। बोलो चमका? अरे हाँ ना बोल दो। बहुत बढ़िया भाई साहब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी आर स्केलर एंड वेक्टर, वेक्टर एंड स्केलर। बोला सर ये तो पिछले वाले की तरह सवाल है सर, वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बोला हाँ बिल्कुल वही सवाल है। तो बोला बच्चा को पता भी होना चाहिए, और नहीं पता है तो पता कर लो। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? स्पीड और वेलोसिटी में वही फ़र्क है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता था। बोला क्या सर, कौन सा फ़र्क? बोला अगर हम तुमको क्या कहे कि तुम दौड़ो कितने स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ दौड़ जाओ। बोलो क्लियर? तो तुम क्या हो, मान लो तुम यहाँ पे खड़ा है तो तुम किधर भी दौड़ जाओगे, इधर उधर कहीं भी, लेकिन तुम्हारा स्पीड बस मेंटेन होना चाहिए। कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर? वहीं पे एक दूसरा था, ठीक है, वहीं पे एक दूसरा बंदा था। कौन? मान लेते हैं मोटू को हम कहे थे कितना कि ये काम करो, बहुत बढ़िया। और पतलू को क्या कहे हम? मोटू पतलू की जोड़ी। तो हम पतलू को क्या कहें कि तुमको भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलना है, तुमको भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही दौड़ना है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। किधर? इसी तरफ दौड़ना है तुमको। बोलो क्लियर? तो अब क्या हुआ, इस दोनों में फ़र्क क्या है? मोटू को हम सिर्फ कहे कि तुम भाई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ जाओ, किधर भी दौड़ जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम सिर्फ वैल्यू दे दिए कि तुमको इस वैल्यू से दौड़ना है। तो अब हमको पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? तुम्हारा मैग्नीट्यूड। क्या मिलेगा? तुम्हारा मैग्नीट्यूड। राइटिंग के मत जाना भाई साहब, हाँ ना बोलो, मेरा राइटिंग वैसे बहुत ख़राब होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मोटू का तो सिर्फ हम बताए कि 10 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दे दिए कि इतना स्पीड से तुम दौड़ लो, उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हो गया तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। बोलो क्लियर? तो बोला सर स्केलर स्केलर दो ऑप्शन में। बोलो आप दोनों ऑप्शन में आप देख लेते हो। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है उसको हम अब देखो, पतलू को क्या बोले कि तुमको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना तो है, लेकिन साथ ही साथ तुमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ना है, एक ही तरफ। अरे समझ में आया? तो उसको हम वैल्यू भी दे दिए हैं, प्लस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दे दिए कि भाई तुमको दौड़ना है तो इसी तरफ दौड़ना है, वरना मत दौड़ो। तो ये क्या हुआ, हम उसको मैग्नीट्यूड तो दे ही दिए, प्लस डायरेक्शन भी दे दिए। बोलो क्लियर? तो ऐसा क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। बोलो क्लियर? तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। बोलो क्लियर? छोटा छोटा एमसीक्यू सवाल है, एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस हैं। बोलो बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया। अगला सवाल भी देख लेते हैं खटाखट थे। ओहो हो, सवाल क्या है भाई साहब? सवाल है इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स 350 मीटर इन 7 सेकेंड। अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा है 350 मीटर, मतलब अच्छा मीटर किसका ऐसा यूनिट था? याद करो, अभी जस्ट हम लोगों ने किया था डिस्टेंस का। किसका था? डिस्टेंस का। दिमाग में रख लो, नहीं है तो कॉपी में एटलीस्ट रखो, उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है? इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स 350 मीटर इन 7 सेकेंड, मतलब कोई बॉडी है वो कितना चला? 350 मीटर चला। कितना चला? 350 मीटर। अच्छा, कितने टाइम में? सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। इसका मतलब वो बता रहा है कि एक बॉडी था जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चला। कितना डिस्टेंस था यहाँ से लेकर यहाँ तक? 350 मीटर। बहुत बढ़िया। कितना समय लगा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में? 7 सेकेंड। कितना समय लगा? 7 सेकेंड। तो क्या कह रहा है? बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब स्पीड कितना है भाई साहब, कितनी रफ्तार से दौड़ा है ये? बोला अच्छा। बोला सर क्या क्या दे दिया है सर हमको? बोला देखो तुमको दे दिया है डिस्टेंस। क्या दे दिया है तुमको? डिस्टेंस। बोला कितना सर? बोला 350 मीटर। बोला ठीक सर, बढ़िया, मज़ा आया हमको, बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। बोला सर टाइम कितना दिया है हमको? बोला 7 सेकेंड। बोला ठीक है, टाइम भी दे दिया है हमको, कितना? 7 सेकेंड। बोला निकालना क्या है सर हमको? बोला स्पीड। क्या निकालना है हमको? स्पीड। बोला कैसे निकालेंगे स्पीड? अब बच्चा सोच रहा है स्पीड कैसे निकालेंगे। अच्छा, बच्चा सोच रहा है, दिमाग पे जोड़ लगा रहा है। लगाते उसके दिमाग में क्लिक किया, अरे स्पीड का तो फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? अरे याद है कि भूल गया? अरे गजनी लोग, याद है कि भूल गया? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम।
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। बोला अरे हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया, अब तो बन गया खत्म सवाल सर। बोला खत्म, बोला हाँ सर। बोला कैसे, बोला सर डिस्टेंस आप दे ही दिए, कितना 350, सिर्फ 350 नहीं, 350 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट। बोलो क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन बहुत ही ईजी किए थे और यहाँ पे वो यूनिट को चेंज कर सकता था, समझ में आ रहा है, तो इसलिए यूनिट बगल में जरूर लिखना। तो 350 मीटर, टाइम कितना, 7 सेकेंड। बोला ठीक है सर, ये देखिए सर 7 सेकेंड भी लिख दिए। बोला ठीक, फिर बोला सर 350 7 से कटता है क्या। बोले हाँ, तुम्हारा मैथ कमजोर है बट मेरा मैथ तो देखो खट्ट सनी कर दिए, खट्ट सनी 50 बार में, तुम सॉल्व करके देख लो सही है कि नहीं है। बोला ठीक है सर 50। बोला सर यूनिट क्या। बोला देखो ऊपर में क्या है, मीटर, नीचे में क्या है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो यूनिट के साथ ही आप लोग को आंसर बताना है। बोलो क्लियर, तो स्पीड कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो क्या ऑप्शन में है 50 मीटर पर सेकंड। बोला हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ ना बोलो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। रात को 2 बजे भी मम्मी उठाए और पूछे कि भाई साहब स्पीड का फॉर्मूला बताओ, तो तुम्हारे मुंह से यही निकलना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ ना बोलो। बहुत बढ़िया साहब, फटाफट से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। और ये जो है इस वाले वीडियो का आखिरी सवाल होगा, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो डोंट वरी एट ऑल, 8 नंबर का सवाल हम लोग यहाँ पे करेंगे, फिर 9 से 15 जो है वो हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे। 30 मिनट्स की 4 वीडियोस आएंगी पूरे चैप्टर में, और फिर हमारे चैप्टर पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। बोलो क्लियर। सब्सक्राइब कर देना यार, देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। खोजने में, सवाल को खोजना पड़ता है, तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी भेज देना, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो दोस्तों को क्या भेज देना और उन्हें कहना सब्सक्राइब कर लेना, जो भी तुम्हारे क्लास 9 के दोस्त हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बोलो क्लियर। और अभी तक कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बिंदास बता देना। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया सर। सवाल देख लेते हैं 8 नंबर का, ठीक है, इस वाले वीडियो का आखिरी सवाल। बोलो क्लियर, और अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत सीखने को मिलेगा। सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, माइटी राजू। ओह माइटी राजू, किन लोगों ने देखा है कमेंट बॉक्स में हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। मैंने तो देखा है भाई माइटी राजू। बोलो क्लियर। माइटी राजू ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो ठीक है, तुमको क्या मिल गया है, डिस्टेंस मिल गया, कितना, 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, इन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर वो 3 किलोमीटर चल लिया। बोलो क्लियर। तो अब यहाँ से सवाल क्या पूछ सकता है कि स्पीड निकाल के दे दो। तो ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। बोला सर स्पीड का फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है, तुरंत बताओ गजनी लोग, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। बोलो क्लियर। बोलो ठीक है सर, डिस्टेंस बाय टाइम, बढ़िया। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, तुमको स्पीड तो बताना है लेकिन यूनिट अलग अलग है अब तुम्हारा, ये चैलेंजिंग सवाल है। कौन सा यूनिट है, अब ये एमसीक्यू नहीं है, ये मैंने इसलिए देखा ताकि तुमको बेसिक बात थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। नहीं तो मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ वो यूनिट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सवाल को जानबूझ के उठाया। बोलो क्लियर, ठीक है। बोला सर ठीक है, किस में निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोला ठीक है सर, देखते हैं, इसको बनाएंगे, लेकिन पहले नॉर्मली कैसे लिखेंगे। बोला देखो स्पीड, डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 3 किलोमीटर, तो सबसे पहले क्या कर लो, 3 किलोमीटर लिख लो। बोला सर लिख लिए 3 किलोमीटर। टाइम, बोला सर 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट भी लिख लिया बच्चा बहुत खुश। बोला सर डिवाइड कर देते हैं ना दोनों को, 3/5। अब जिसका है वो डिवाइड कर लो, 3/5 कैसे डिवाइड होगा, देखो फटाफट से, 3 ऐसे है, अब 3 तो 5 से कटेगा नहीं, इसे हम लोग पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और फिर 5 6 30। बोलो क्लियर, तो कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज यूनिट क्या होगा इस वाले ये वाली चीज़ का। तो ऊपर में देखो क्या है, किलोमीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है, मिनट, तो 0.6 किलोमीटर पर मिनट। यार राइटिंग को मत जाना। बोलो क्लियर, ठीक है, 0.6 किलोमीटर पर मिनट। इसका यूनिट क्या होगा, अगर हम लोग नॉर्मली सिर्फ इस डेटा से काम करें अपना, तो किलोमीटर पर मिनट में आंसर आएगा हम लोग को। बोलो क्लियर। लेकिन हम लोग को किस में चाहिए, हम लोग को चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, चलो देखते हैं फटाफट। अगर तुम लोग में से किसी को आता है तो ट्राई कर लो, ठीक है, फिर आंसर मैच करना साथ में। नहीं आता है तो चलो देखते हैं। देखो पहले से बना के हम रखे हुए, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। डिस्टेंस कवर्ड 3 किलोमीटर, टाइम कितना लगा था, 5 मिनट, ठीक है। पहला सवाल में किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब अब सेंटीमीटर है ऊपर में। बोलो क्लियर।
अब किलोमीटर नहीं चाहिए हमको, इससे काम नहीं चलेगा भाई साहब, हमको किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में। मतलब तुमको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चा सोचा ठीक है सर किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब 3 किलोमीटर को अब हमको बदलना किस में है, सेंटीमीटर में, और फिर देखना है यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है। बोलो क्लियर। बोले सर कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे सर, किलोमीटर को सेंटीमीटर है। बोले ठीक है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बाद में बदलना, पहले ये बताओ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। बोला हाँ सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है भैया, बिल्कुल समझ में आ गया भाई साहब, बढ़िया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर में कितना होगा, बोलो 1 से 3, ये बढ़ा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000 दैट इज इक्वल्स टू 3000 मीटर। ध्यान रखना मीटर, यूनिट का खेल है भाई साहब, मीटर। अभी भी हमारा सेंटीमीटर में आंसर नहीं आया, तो क्या करना, अब हम लोग को 3000 मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। कैसे बदलेंगे, मीटर है ना, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। बोला सर देश का बच्चा को पता है सर, बगल में जो रिक्शा वाला है ना, रिक्शा वाला भैया को भी रोक के पूछोगे, ये भैया 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गए छो, तो वो भी बता देगा कि अरे भाई साहब 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होता है। कितना, 100 सेंटीमीटर। जब उसको पता है इतनी बात, तो तुमको एक बात पता होना चाहिए कि जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया तो 3000 मीटर, ये जो 3000 मीटर है इसमें कितना सेंटीमीटर होगा, एक में जब इतना है तो 3000 में कितना होगा, 3000 गुना 100, मतलब कुल इतना सेंटीमीटर होगा। नहीं आया तुमको समझ में बिल्कुल भी, अरे हाँ ना बोलो, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया। बोलो क्लियर। तो 3000 मीटर इतना सेंटीमीटर, बोलो क्लियर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया। तो बोला सर ठीक है, किलोमीटर को तो हम लोग सेंटीमीटर में बदल लिए, ठीक है, ऊपर वाला काम हो गया हमारा। बोला अब नीचे में क्या चाहिए हमको, सेकंड, लेकिन हमको टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में। मतलब हमको मिनट को किसे बदलना है, हमको सेकंड में। बोला कैसे बदलेंगे सर, बोला बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, हमारा हमको 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। बोला सर 60 सेकंड। तो बोला 5 मिनट में कितना सेकंड होगा। बोला ओ 1 से 5 गए ना, तो जब भी 1 से वैल्यू बढ़ा, मतलब 1 का निकाल लो, फिर उसके बाद जितना भी वैल्यू बढ़ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का है तो 5 इंटू 60, जिसका मैथमेटिक्स कमजोर है वो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो। मेरा तो अच्छा है, मैं तो सीधा लिख रहा हूँ 300 सेकंड। हाँ, बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। तो 3 किलोमीटर अपन 5 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हो, देखो ऊपर का वैल्यू को हम चेंज कर दिए, कितना, ऐसे ही करना है सारे सवालों को, ऊपर के वैल्यू को चेंज करो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदले, कितना, ऐसे निकाल लिए हम लोग। 5 मिनट था, इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट किए, लेकिन उसमें इसका वैल्यू भी चेंज हो गया, देखो 300 सेकंड। बोलो क्लियर। ये 0 1 0 ऊपर कट गया, फिर 1 0 1 0 ऊपर कट गया, तो ऊपर में बचा 3000, ऊपर नीचे में बचा 3, तो कितना बच जाएगा ये कट के, फिर से कटाओ, आंसर कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर। तो इसका आंसर कितना आएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत सुंदर भाई साहब। अगला में क्या था, मीटर पर सेकेंड। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, ठीक है, और जिसको समझ में आ गया आगे बढ़ो। अगला क्या है, अगला है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब फिर से वही टैक्टिक, बोला सर मीटर पर सेकेंड में हमारे पास क्या है 3 किलोमीटर, तो हमको ऊपर वाला को मीटर में बदलना है और मिनट को सेकेंड में बदलना है। बोला हाँ बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। तो बोले ठीक है सर, किलोमीटर को मीटर में बदलना है ना हमको, तो 1 किलोमीटर का सबसे पहले निकाल लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हम मेरे पास कितना किलोमीटर है 3, तो हमको तो पता है 1 का निकाल लो, फिर जितना भी आया उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000, तो टोटल कितना आ गया ये 3000 मीटर। बोला सर ऊपर का काम तो हो गया, नीचे का कर लेते हैं, मिनट को सेकंड में बदलना है। बोला फिर मिनट को सेकंड में बदलना, बाएं हाथ का खेल हो गया अब तो। बोला सर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना 300 सेकंड, 5 इंटू 60, हाँ ना बोल दो भाई साहब। तो 3 किलोमीटर बदल गया ऊपर में कितना में 3000 मीटर में। बोलो चमका। 5 मिनट सेकंड में किस में बदल गया 300 सेकंड में। बोला अब क्या करना है सर, बोला अब तो इसका बच्चा को पता है, 0 0 कटा दो, 1 1 0। बोलो क्लियर। तो बच्चा कितना 30/3, 30/3, तो ये कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब समझ में आ गया कैसे करना है, ऊपर वाले को चेंज करना है सिर्फ, ठीक है। अब तुम लोग ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तुम लोग को बताना है हमको, ठीक है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट से किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। बता दिए हैं कैसे करना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मतलब ऊपर में किलोमीटर था, किलोमीटर ही रखना है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन नीचे वाले में अलग है, मिनट को आवर में बदलना है, मिनट को किस में बदलना है, आवर में बदलना है भाई साहब। ये थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। सोच सकते हो क्या, हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मिनट को आवर में कैसे बदलेंगे, देखो बता देते हैं। मिनट को आवर में बदलने का तरीका, ठीक है, जिसको नहीं आता उसको हम बताते हैं। अब देखो बड़ा कौन है, मिनट या आवर, ऑब्वियसली आवर, तो इसको पहले आगे रख लो।
1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ठीक है सर, ठीक है सर, 60 मिनट होता है, हमको अच्छा लगा। लेकिन हमको सवाल में करना क्या है? सवाल में हमको करना है, हमको मिनट से आवर में जाना है। किस में जाना है? मिनट से आवर में जाना है, मिनट से आवर में जाना है। तो ध्यान रखना यूनिटरी मेथड में, ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना, ये चीज़ को बहुत ध्यान से सुनो, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें भी कन्वर्ट होना है ना, मिनट से आवर में जाना है। तो आवर में हमको आना है, तो जिसमें भी हमको आना है उसको हमेशा इक्वल टू के इस तरफ रखा करो। समझ में आया क्या कह रहे हैं? जिसमें भी कन्वर्ट होना है उसको हमेशा इक्वल टू के किस तरफ रखो? इधर। जैसे हमको किस में बदलना है? आवर में, तो हमको आवर वाले जो वैल्यू है वो उसको उधर रखना है। क्यों? समझ में आएगा। जैसे हम अभी क्या लिखे, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। बोलो क्लियर। लेकिन हम क्या कहें, हमको बदलना किस में है? आवर में। मिनट को आवर में बदलना है। बोलो क्लियर। तो जिसमें बदलना है, अभी देखो, अभी ये आवर से मिनट बदल रहा है, क्लियर। लेकिन हमको उल्टा जाना है, तो क्या करो, इसको उल्टा दो, चेंज कर दो। इसको ऐसे लिखो आप, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर। क्यों? क्योंकि हमको आवर में बदलना है। बोलो क्लियर। ठीक है सर, आवर में बदलना है तो जिसमें बदलना है उसको उस तरफ, फॉर्मूला को चेंज कर दिए। बोलो फिर सर, फिर बोलो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? 1 मिनट का निकाल लो। कितना मिनट का? 1 मिनट का। कैसे निकलेगा सर? तो देखो, यहाँ पे 1 था, तो 1 से जैसे बढ़े हम लोग 3 की तरफ गए तो मल्टीप्लाई हो गया। बोला ठीक है सर, 1 का निकालते हैं और जब उससे ज़्यादा का निकालना होता है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोला ठीक है सर, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ मेरे पास 60 था और अब 1 पे आ रहा है, तो डिवाइड कर दो ना। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ डिवाइड कर देंगे। बोला कैसे? तो ऊपर में 1 को रहने दो, ये 60 नीचे आ जाएगा, 1/60 आवर। बोलो क्लियर। मतलब 1 मिनट में इतना आवर होता है। बोला चेंज कितना करना है सर? बोला 5 मिनट। बोला अब क्या करेंगे सर? बोला अब फिर से वही ट्रिक। बोला कौन सा ट्रिक? बोला देखो, 1 का निकाले, फिर उससे ज़्यादा निकालेगा तो क्या नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया ना। उसी तरीके से 1 मिनट का निकाल लिए, अब उससे ज़्यादा का निकाल रहे हैं तो अब मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/60 इंटू 5, 1/60 इंटू 5 आवर। घटा देंगे इसको, कितना आ जाएगा? ये 12 बार में कटेगा ये। ठीक है, 1/12। तो बहुत कुछ बता दिए वैसे हम तो, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग ट्राई करना। हम थोड़ा सा हिंट फिर से लिख देते हैं अच्छे से, ताकि तुम लोग को थोड़ा मदद मिल जाए। बोलो क्लियर। तो 5 मिनट को अगर हम लोग कन्वर्ट कर लिए तो 5 मिनट को हम लोग कितना लिख लिए? 5/60 आवर। ठीक है, दैट इज़ 1/12 आवर। बोलो क्लियर। तो अब तुमको किसको बदलना है? 3 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट। ये जो है ये चेंज हो चुका है अब किसमें? 3 किलोमीटर, और 5 मिनट के जगह पे हम लोग लिखेंगे अब 1/12 आवर, 1/12 आवर। अब यहाँ से तुम लोग का सवाल, ठीक है, अब बताओ कि यहाँ से क्या होगा? क्या ये 12 यहीं रह जाएगा कि ये 12 ऊपर जाएगा? और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ। ठीक है, अगले वाले वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर अब तक यहाँ पे कोई डाउट आया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा देखो, डिस्कस करो लोगों के साथ, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं खुद डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, फटाफट दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप, इंस्टा, जहाँ पर भी हो उसको शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प मिल जाएगा। बोलो क्लियर। चलो अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, सी यू सून, बाय बाय।